हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, पोएट्री सेक्शन का ये चैप्टर नंबर 2 है, इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जिनका इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग एंड को तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस चैप्टर से एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ऐसा मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जिससे हमसे ये पूछा जा रहा है कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी कि ये वाला जो पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा अपना गीत या मेरी अपनी खुद की कविता। तो पहला सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि इस पोएम में स्पीकर कौन है, यानी कि बोलने वाला कौन है। तो इसके लिए हमारे ऑप्शंस है ए बॉय, ए गर्ल, द पोएट हिमसेल्फ एंड ओल्ड मैन। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पोएट हिमसेल्फ। यानी कि कविता के जो लिखने वाले कवि हैं वो खुद इस पोएम में स्पीकर है, यानी कि बोलने वाले वक्ता है। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला वक्ता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द पोएट हिमसेल्फ। उम्मीद आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉल्ट विटमैन वाज ए एन डैश। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वॉल्ट विटमैन क्या थे। तो ऑप्शन है इसके लिए इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट, रशियन पोएट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वॉल्ट विटमैन जो थे वो कहाँ के कवि थे, यानी कि किस देश से बिलोंग करते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन पोएट। वो अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए वो अमेरिकन पोएट थे। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। यानी कि ये भी एक पोएम का नाम है, लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि घास की पत्तियां। ये पोएम किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि लीव्स ऑफ ग्रास नाम का पोएम भी वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट विटमैन। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमसे ये पूछा जा रहा है कि द लाइन, यानी कि इस लाइन के बारे में, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम। यानी कि ये वाला जो लाइन है वो किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ। इसमें कवि कह रहे हैं कि आई यानी कि मैं, नाउ 37 ईयर्स ओल्ड यानी कि मैं अब 37 यानी 37 साल का हो गया हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन्स यानी कि मेरी उम्र 37 साल हो गई है, लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ जो है वो परफेक्ट हेल्थ है, और यहाँ से मेरी परफेक्ट हेल्थ की शुरुआत होती है। तो ये वाला लाइन किस पोएम से लिया गया है। तो हम लोग चूंकि चैप्टर में 2 पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये वाली जो लाइन है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वॉल्ट विटमैन हैज रिटन दी पोएम। यानी कि वॉल्ट विटमैन ने कौन सी पोएम लिखी है। ऑप्शन है एन एपिटैफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायरहाइम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, आपको याद भी हो गया होगा कि वॉल्ट विटमैन ने कौन सी पोएम लिखी है और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, उसके पोएट कौन है। तो ये दोनों वाइस वर्सा वाले क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा वो, उसका जवाब हो जाएगा ये। यानी कि वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन ने। आपको उम्मीद है कि अब याद हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमसे ये पूछ रहा है कि वॉल्ट विटमैन इज डैश डैश ईयर्स ओल्ड। यानी कि वॉल्ट विटमैन कितने साल के थे, उनकी उम्र क्या थी, उनकी उम्र क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे 34, 35, 36, 37। तो हमने बुक में पढ़ा है, हमारी बुक में दिया हुआ है, इस चैप्टर में दिया हुआ है कि वॉल्ट विटमैन जो थे वो 37 ईयर्स के थे। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी 37 पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम डैश। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम डैश। यानी कि ये वाला जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक बात काफ़ी गौर करने वाली बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है और 2024 में आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि ये हर साल के एग्जाम्स में लगभग आ ही जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप लोगों को इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझाता हूँ कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इसका मतलब क्या हुआ। इसमें पोएम ये कह रहे हैं कि मैं मृत्यु तक नहीं रुकूंगा, चलता ही रहूंगा।
तो ये वाला लाइन किस पोएम से लिया गया है? तो चूंकि हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये वाला सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, ये वाली लाइन किससे लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाई का मतलब होता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद से ही सेलिब्रेट करता हूँ, यानी कि सेलिब्रेट का मतलब होता है किसी भी त्यौहार को मनाना, किसी भी उत्सव को मनाना, किसी भी समारोह को मनाना। तो मैं खुद से ही सेलिब्रेट करता हूँ और खुद से ही मैं गाता हूँ। सिंग का मतलब होता है गाना, आप लोग जानते ही होंगे, और माई सेल्फ का मतलब खुद से हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं 2018 के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। ये वाला जो लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। ये वाला लाइन है जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश डैश फॉर हिमसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पोएम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें पोएट जो कवि है वो खुद के लिए क्या करते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं लाफ्स, क्राइज, सिंग्स, नन ऑफ दीज। यानी कि लाफ मीन्स हंसना, खुद पे हंसते हैं। क्राइज मीन्स रोना, यानी खुद पे रोते हैं। सिंग्स यानी खुद के लिए गाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंग्स। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि जो पोएट हैं वो खुद के लिए ही गाना गाते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरी खुद की कविता। तो कवि यहाँ पे खुद के लिए गाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंग्स। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम दी पोएम। यानी कि ये वाला जो लाइन है किस पोएम से लिया गया है? तो इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि और मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानोगे, ये वाली लाइन किस पोएम से लिया गया है? इसके ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटैफ, द सोल्जर, फायरहाइम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चुपके से बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आई हैम्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई डैश। यानी कि ये वाला जो लाइन है, आई हैम्बर फॉर गुड और बैड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन, D.H. लॉरेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट विटमैन। इन्होंने ये वाली लाइन को लिखा है। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन्स, D.H. लॉरेंस, वॉल्टर डेला मारे, T.S. एलियट। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कुछ कविता का नाम है, जैसे लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो ये दोनों कविता किनके द्वारा भी लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स भी लिखा है, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट विटमैन। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड इज टेकन फ्रॉम। यानी कि ये वाला जो लाइन किससे लिया गया है, किस कविता से लिया गया है? आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन डैश डैश डैश। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वॉल्ट विटमैन ने वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया था। तो कब काम किया था? ये वाला काम कब किया था? ऑप्शन है हमारे, द सिविल वार, क्राइमियन वार, सेकेंड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द सिविल वार। सिविल वार के टाइम में वॉल्ट विटमैन ने एज ए नर्स वॉलंटियर के रूप में काम किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ और सिंग माई सेल्फ कौन सी कविता से लिया गया है? देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 के एग्जाम में आया हुआ है, 2022 के एग्जाम में आया हुआ है और 2022 के साइंस के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आप लोगों के इन सारे एग्जाम, तो आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चन पे काफ़ी खास ध्यान देना है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद के लिए सेलिब्रेट करता हूँ और खुद के लिए गाता हूँ, ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है स्नेक, और टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटैफ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विटमैन वाज बोर्न इन डैश। यानी कि विटमैन की पैदाइश कब हुई थी, वो कब पैदा हुए थे? इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 1817, 1818, 1819, 1820। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1819 में पैदा हुए थे। क्वेश्चन ये है कि वॉल्ट विटमैन कब पैदा हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1819 में। आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विटमैन डाइड इन डैश। यानी कि विटमैन की मृत्यु कब हुई? ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में, यानी कि 1892। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सही पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है। तो ऑप्शन से इसके अ लिरिक, एन एपिक, अ सोनेट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ लिरिक, क्योंकि ये वाला जो लेसन है, ये जो पोएम है, एक लिरिक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, एक लिरिक है। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका इन साल के एग्जाम्स में आने की संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो। बाकी आप चाहें तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग अपना वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख सके और उनको भी फायदा हो सके और उनको भी क्वेश्चन आंसर समझने में परेशानी नहीं हो। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी प्रेरणा मिलता है। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।